Incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? 35 होगा भाई प्लेन मिरर से करना ना छोड़ दो ये सर समझा पे बता दो सर 55 55 होगा। हाँ चलिए 55 तो ठीक है, समझ गए होंगे शायद। सरफेस के साथ में बन रहा है 35 तो बनेगा 55 क्योंकि नॉर्मल के साथ होता है। ऑनलाइन कैसे पढ़ा लैपटॉप खुल सारे टैब्स खुल मैं वैलोरेंट खुल जाता है मेरे पे रास्ता यूट्यूब पर खुल जाता है लगे पढ़ाई करके नॉट अलग ही बाद में इसके रंग आ रहे हैं यही तो है बात बड़ा जब डेट आउटसाइड इनसाइड आउट तूने पढ़ा नहीं मैं तो एब्सेंट था एक दिन में खत्म भी कर दिया आप लोग डॉग होते हैं टॉप की सबसे साइज जंप्स ऑन लीड लैब की ओवरऑल वैसे उस मंथ में हमारे पास 5 ही स्टार्टिंग वाले पैन वाला तो पैन वाली भाई देखो ऐसा एक मिनट बताते जो समझना समझ आ रहा है काम सारा ये क्या है वो स्पेलिंग के अलग लिखे हैं वो एक दो ठीक है फॉर्म लिखना ये क्या है ये क्या है प्रॉपर्टी व्हाट इज दिस व्हाट इज जब तो सो रहा है अभी ये आ रहे हैं एंड लग रहा है बता दो 55 कैसे तो कैसे बताना है आप ऐसे ही बता दो। सर वो प्लेन मिरर से 35 बनाएगा तो वैसे नॉर्मल से 90 बनाता है तो 90 माइनस 35 हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 हो जाएगा रिफ्लेक्शन सेम होता है। चलिए बिल्कुल सही बताया, देखिए An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. An
इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो ये इंसिडेंट रे है, ये इस प्लेन मिरर की सरफेस के साथ में एंगल बना रही है 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जब इसके साथ बन रहा है एंगल 35 डिग्री, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर होकर, ठीक है। तो क्या होता है कि नॉर्मल जब आपने ड्रॉप करा, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ये टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में से जब 35 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इधर वाला जो ये एंगल है इसको आप लिखिए एंगल आई, एंगल आई लिखिएगा नीचे वाला एंगल, हाँ नीचे वाला जो है वो हो जाएगा एंगल आर, वो भी वही रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो हो जाएगा एंगल आर। तो हम लिखेंगे एंगल आई प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आई प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल आई कितना निकल जाएगा, 35 को उधर चाहिए सर तो एंगल आई इज इक्वल टू 55 डिग्री और फिर लिखेंगे बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन by second law of reflection angle R is equal to angle I is equal to 55 degree। अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सब इक्वल होते हैं तो ये कितना हो गया 55, ठीक है। आई और आर इक्वल होते हैं। ये दिया ही इस वजह से कंफ्यूज करने के लिए है कि देखते ही एकदम दिमाग में ये आएगा एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, बच्चा यहीं से बोल देगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 है, ठीक है। याद से समझिएगा, उन्होंने बोला 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की सरफेस के साथ ये एंगल बन रहा है। हमें एंगल लेना है जो वो नॉर्मल के साथ बना रहा है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बना रहा है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है जी। चले आगे। अरे क्या है तुम्हारे, दिखाओ क्या है, देना भाई सूरज, कौन सा जो सर्कल वाला। नेम द कंपाउंड यूज्ड टू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बताओ नेम द कंपाउंड, सभी बच्चे बताएं। नेम द कंपाउंड यूज्ड टू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का पता लगाया जा सके। हाँ नहीं पता, ऑक्सीजन। अरे भाई कंपाउंड कैसे हुआ, एलिमेंट क्यों कंपाउंड कैसे बोलो। नेम द कंपाउंड यूज्ड टू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एरो वाला साइन कार्बन सुनो जरा, हमेशा याद रखना 10th क्लास में, अरे नहीं 10th क्लास में आप हैं, 10th क्लास में आप हैं, चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाकर बताऊंगा। 10th क्लास में आप हैं तो 10th क्लास में जब केमिस्ट्री में गैसेस निकलने की बात होगी ना तो 2 ही गैसेस निकलेगी पूरी 10th क्लास में, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि हाइड्रोजन का ना यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपको वो कंपाउंड बताना है जिससे आप टेस्ट करके चेक करके बता सकें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है यहाँ पर या नहीं। तो वो क्या होता है, लाइम वाटर के थ्रू उस गैस को पास करवा दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। अब लाइम वाटर क्या होता है, CaO। अरे चूने का पानी कितना समझाया था, CaOH वोल्ट वाइज। तो क्या होता है, CaOH वोल्ट वाइज एक टेस्ट ट्यूब में है, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें। अगर CaOH वोल्ट वाइज का सॉल्यूशन वाइट हो जाए, बिल्कुल मिल्की हो जाए, तो हम कहेंगे कि यस जो आपने गैस डाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है। समझ गए।
Yes, sir. तो कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है कहीं से, तो उसको टेस्ट करने का जो एक कंपाउंड है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो पानी में खाली डाल दे तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, पानी में कोई भी गैस डालोगे तो क्या होगा? बबल्स। अच्छा, बबल्स निकलेंगे, ठीक है। अभी दूसरी गैस आती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को टेस्ट करना और भी बड़ा आसान है। हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? सर वो कैंडल और वो पॉपिंग साउंड होती है। खैर, आपका अगला डाउट देखते हैं। सिल्वर आर्टिकल गेट्स ब्लैक कोटिंग, नेम द फिनोमेना। कोरोजन तुक्का है तो कोरोजन ही, कोरोजन की एक पर्टिकुलर टाइप होती है। सिल्वर, सुनिए दोबारा सुनिए, सिल्वर आर्टिकल मतलब सिल्वर के कोई भी जो आर्टिकल्स होते हैं, गेट्स ब्लैक कोटिंग, नेम द फिनोमेना। सही लगता है कोरोजन ही होता है ये, कोरोजन ही होता है, लेकिन उसकी पर्टिकुलर टाइप होती है गैल्वेनाइजेशन। इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सिल्वर जो है, सिल्वर की सोने की आप चेन पहन कर रखिए, सालों साल तक वो चमचमाती हुई येलो रहेगी। सिल्वर की पहनेंगे, हल्का हल्का ब्लैक उसमें आ जाता है। एक्चुअली वो जो है ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं उसको। अगला देखिएगा, गिव वन एग्जांपल वेयर कोरोजन इज एन एडवांटेज रादर देन अ डिसएडवांटेज। गिव वन एग्जांपल वेयर कोरोजन इज एन एडवांटेज रादर देन अ डिसएडवांटेज। हम कहते हैं ना कोरोजन से मेटल खराब हो जाते हैं, तो कोई एक एग्जांपल बताओ जहां पर कोरोजन एक एडवांटेज हो रादर देन अ डिसएडवांटेज। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप अभी बच्चे हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप अभी बच्चे हैं, अभी पढ़ा नहीं है सारी चीज़ें। ये कौन से चैप्टर का है ये? सर पहला, अभी तक है। कौन सी बुक है ये? सर लाइब्रेरी से इशू करी थी। ऑल इन वन कौन से ज़माने की है ये? सर लाइब्रेरी से इशू करी थी। अरे लाइब्रेरी से ज़माना बताओ पहले। पता नहीं, मैं चेक नहीं। क्या पता नहीं होगा? अरे नहीं बिल्कुल नहीं है ब्रांड। क्या होता है ये सर ऑल इन वन है ये तो। भाई बात नहीं क्या? भाई बड़ी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चाय वाला एकदम स्टार्टिंग में अभी सो जाएंगे। अबे आ गया भाई। क्या रुको जाग गया जागते रहो। इसमें तो यार ईयर भी नहीं लिखा हुआ है। मान का होगा सर। एक करोगे क्या होगे एक को? सर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितनी पुरानी है। अरे उधर पता नहीं, तो कोई दिखाई नहीं देता। अबे ऐसे हो नहीं सकता, लिखा होता है पब्लिश। मोस्ट एक्सेप्टेड बुक ऑफ द कंट्री, है ये लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन तो अच्छे बड़े एक्सेप्टेड टर्म वन लिखा हुआ है, टर्म वन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बहुत पुरानी है, 2017 से पहले की है, ठीक है। मतलब जब आप सेकंड या थर्ड क्लास में थे तब की है। खैर सुनिए, आगे चलिए। ऑन व्हाट बेसिस रिएक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बेस्ड, ये नहीं पता भाई मैंने। सर था कहीं मैम ने बताया था बट ऑन व्हाट बेसिस रिएक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बेस्ड, ऑक्सीडेशन कुछ तो होगा। देखो 6 में से कुछ तो पता नहीं, ये नहीं पता। सिलेबस कुछ डिफरेंट रहा होगा ना, तो ये मालूम नहीं मेरे को। अगला देखिए, व्हेन इज अ केमिकल रिएक्शन कैटेगराइज्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। व्हेन इज अ केमिकल रिएक्शन कैटेगराइज्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब डिसॉल्व नहीं होता सॉल्यूट सॉल्वेंट में, जब डिसॉल्व नहीं होता है तब हम ये कहते हैं कि प्रेसिपिटेट बन गया। तो सॉल्वेंट ही ना तो क्या बात कर रहे हो? सॉल्वेंट तो होगा नहीं, अगर ना तो फिर नहीं होगा ना वैसे। अगर सॉल्वेंट ही नहीं होगा तो फिर जो बचा हुआ जो है उसी को आप प्रेसिपिटेट बोल देंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा, सॉल्वेंट तो होना जरूरी है, ठीक है। हाँ, Why is hydrogen peroxide kept in colored bottles? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा है? HO5। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है ये? HO5 ना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए। HO5 तो पेरोक्साइड है ना, 5 ऑक्साइड। अरे वो पेंट होता है, वो पेंटॉक्साइड होता है। H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पैराऑक्साइड नहीं, पर और पैरा भी नहीं होता 5 के लिए, 5 के लिए पेंट होता है, पेंटा ऑक्साइड।
तो ये कलर्ड बॉटल्स भी इस वजह से रखा जाता है क्योंकि वाइट लाइट में वो फोटोलिटिक रिएक्शन हो जाता है उसका, इस वजह से कलर्ड इस पर रिएक्शन क्या होगा फोटोलिटिक का? फोटोलिटिक का रिएक्शन इसका जो है हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। हाँ, लाइट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+। अभी काम की चीज़ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो लाया कौन है? तुम यही लाया। अच्छा तुमने भी आज मुझे ऐसी कुछ बुक दिखाई थी अभी नहीं वो तो आदित्य दिखा रहा। अच्छा, मुझे लग रहा है यही थी वो भी। पता ही नहीं। You like अच्छा, ये टुगेदर है। टुगेदर विद हाँ, अभी एक चीज़ सुनिएगा अब एक चीज़ सुनिएगा कि इस वाली बुक को मेरे हिसाब से अभी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस में ना बहुत चेंज हो चुका है। क्योंकि देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लिखा हुआ है टर्म 1। तो पहले ना 2 टर्म्स में हुआ करते थे एग्जाम्स 2017 से पहले, कि आधा टर्म पहले आता था, वो आ जाता था आपका सितंबर में एग्जाम्स होते थे, और फिर जो सेकंड टर्म होता था वो उसके एग्जाम्स होते थे मार्च में या अप्रैल। उसमें भी बोर्ड होता था। हाँ, उसमें भी बोर्ड होता उसमें बोर्ड नहीं था, वो होम बोर्ड होता था, वो तब की बात है। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, लेना तो नहीं सर लेना। बट बता दो भाई पानी दियो। अरे नहीं, काम की नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है। सर आ सकते बता दूंगा मैं, देखो ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब बिकम कलर्ड एज, गिव रीजन। अब ये नहीं है सिलेबस में, मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ है, ऐसा तो सर है ना, तो रहने दो उसको। दे दो मुझे, इसकी जरूरत नहीं है। 1 मिनट अभी एक हफ्ते पहले दिन थी, 1 हफ्ते से वो ड्यू डेट चल रहा है, 7 रुपए देने पड़ेंगे। पर डे मैंने 5 वीडियो पढ़ी करी थी, एक हमारा पर डे का 5 रुपए हमारा बर्थडे 10 रुपए। भाई तुम तो अलग ही पर डे 10 रुपए। हाँ, पर डे 10 क्या हुआ भाई? बड़ी कमाई हो जाती होगी। बड़ा अगर ये तुम्हारे स्कूल में होता तो कितना हो जाता? फीस कम लेके मैंने सारा चार्ज लाइब्रेरी भाई, और ये वाला लाइब्रेरी बुक लेना 1200 कंपलसरी है, लेनी पड़ेगी। 1500 रुपए हो जाता अगर ये तुम्हारे स्कूल होता है। की प्राइस वो कवर हो जाती है हमारे इससे ठीक बढ़िया हो लाइब्रेरी जाती बना देते। और तुम्हें पता है अगर बुक का प्राइस बढ़ गया ना हाँ। तो भाई दे हाँ, वो तो तो वो सबको होता है, वो तो सबके में होता है। बट इतना कोई खोल के देखता नहीं कि पेज हमारे में ऐसा होता है। ये बहुत ही बोला एक का पता कर भाई। नॉवल है, उसके बीच में पता नहीं क्या मैगी चिपकी हुई इसके बीच में नॉवल की स्कूल लाइब्रेरी से जाता आई बच्चा मैथ का आते आते बढ़ा होगा। पता नहीं कितने बॉटल बॉटल तो है, पानी चाहिए बताना। सेम क्वेश्चन आने में थोड़ी देर इसी में से करवा लो। ये कोई सी सही लगती है ना। हाँ, सर मेरे पास इतनी छोटी सी उसमें। अच्छा वो 1999 वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। नहीं सर 2008 की है वो। अच्छा सर वो 1998 आठ में तो नहीं पैदा हुए। नहीं पुराने नहीं 2008 की वो 1919 में तो ले गया। अरे मैंने टेबल पे रखी हुई थी आठ आज में ही हुआ था। फिर वो फिर मेरे दोस्त को पता है ये लेके मैं क्लास में गया तो छीन के लाया। बैठे थे मतलब से ये भी होता है काम, क्या बुक्स भी चुरा लेते हैं बच्चे। और हाँ सर चुरा लेते हैं हमारे। सर एक बच्चे ने तो 3 ही बुक लाइब्रेरी की ले ली रखी है। तो रिकॉर्ड्स तो होते होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करें। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। हमारे तो क्या हमारे में तो डाल देते हैं। हमारे में तो टेस्ट फाइनल पेपर नहीं देने देते हैं हमारे में। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज David is observing his image in a plane mirror, full stop. The distance between the mirror, the distance between the mirror and his image is 4 meter.
is 4 meter. 4 meter. Full stop. If he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards the mirror, सर ये मोस लिखा है मोस यस मोस yes, इधर के पास सही तो है। सर सही है सर सही है। ये वीडियो मोस के बाद चाहिए हाँ टीचर की तो ज़्यादा अच्छी राइटिंग है। 1 मीटर। मुझे आया इसकी राइटिंग देख लोगे ना आपकी कमाल हो जाएगी। यार नहीं, वैसे उतनी अच्छी। 1 meter towards the mirror. Then the distance between David ये बेचारा सबसे परेशान है जब से इसकी बायो वाली टीचर ने बोला है ना लाइफ प्रोसेस। तो कौन फिश भाई कोई निशा बच्चा हो जाएगा। the distance between David डेविड हैड हिज इमेज सर 2 मीटर सर 2 हाँ वो तो सही है मेरा अभी देखना विल बी 4 ऑप्शन दे रखे हैं 3 सर मीटर 6 होगा ना। ठीक है सर 6 होगा ना। पहले ठीक है सर 6 होगा। वो मिरर से है ना, वो मिरर से मेरा के अंदर में तो इमेज उतना इमेज और मिरर में हाँ, तो 6 हो गया ना। फिर वो 1 मीटर आगे बढ़ गया तो 3 मीटर हो गई मिरर और उसकी 1 मिनट टुवर्ड्स द मिरर बढ़ा है ना लिखो हुआ है मेरा के पास गया वर्ड्स तो इमेज भी तो पास है। तो 6 हो गया। अरे वो इमेज में मेरे रुको सर में समझा रहे हो शांत शांत यहाँ पर डेविड खड़ा हुआ है। डेविड से और मिरर तक का जो डिस्टेंस है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। तो प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट जितनी आगे खड़ा हुआ है उसकी मिरर इमेज भी उतनी पीछे होती है। मुझको देखो मिरर और उसकी इमेज का 4 मीटर है सर वहाँ पे डेविड ही खड़ा है ना इसमें भी पहले मैंने नहीं करा था। नहीं नहीं खड़ा हुआ है नहीं यहाँ समझ पर। गया जब डेविड खड़ा है तो डेविड की तो इमेज बनेगी। समझ गया कमाल है। इधर इधर डेविड की इमेज बन रही है, कहता है इधर डेविड खड़ा है, इधर कोई और खड़ा है। चलिए हॉरर मूवी ज्यादा देखते लगता है हाँ, हॉरर मूवी चल रही है। इमेज बन है वो सब तो ये 4 मीटर। अब ये 1 मीटर आगे बढ़ जाता है, ये यहाँ आ गया। 3 मीटर यस, ये आगे बढ़ गया, 1 मीटर आगे बढ़ गया। तो अब डेविड में और मिरर में कितना डिस्टेंस रह गया? 3 मीटर। तो जब ये आगे बढ़ता है तो इसकी इमेज भी आगे बढ़ती है। यहाँ पे भी कर वो क्या कर रहा है इमेज सेम होनी चाहिए कूकेगा करके रख दो। हंसे जा रहे आवाज फिर इसमें देखो वो लेग पे था अब ये बताओ जरा इधर देखो, इधर यहाँ पर डेविड में और उसकी इमेज में दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया? 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया 6 मीटर। ठीक है, चलिए जी। अब उसके बाद अगला देखिएगा, एक क्वेश्चन और है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। दोबारा बता दो। डेविड खड़ा हुआ है यहाँ पर डेविड खड़ा हुआ है और ये मिरर लगा हुआ है। तो डेविड अपनी ना मिरर में इमेज देखता है। तो प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर से वो 4 मीटर आगे खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज भी प्लेन मिरर से 4 मीटर पीछे बनेगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि डेविड 1 मीटर आगे बढ़ गया। तो जब डेविड 1 मीटर आगे बढ़ेगा तो उसकी इमेज भी 1 मीटर आगे बढ़ेगी। होता है ना, जब हम शीशे में थोड़ा आगे को जाते हैं तो हमारी इमेज भी हमारी तरफ को आ जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि डेविड 1 मीटर आगे बढ़ा तो उसकी इमेज भी 1 मीटर आगे बढ़ी। तो जब डेविड 1 मीटर आगे बढ़ गया तो डेविड और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया? 3 मीटर। इसी तरह से उसकी इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी 3 मीटर हो गया। तो 3 + 3 टोटल कितना हो गया? 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर।
rear view mirror of a car is a plane mirror. The rear view mirror of a car is a plane mirror. Full stop. A driver is reversing his car at a speed of 2 meters per second. Reversing his car at a speed of 2 meters per second. Full stop. The driver sees in his rear view mirror in his the driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The image of a truck parked behind his car. Full stop. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be appears to approach the driver will be 4 ऑप्शन दे रखे 1 2 4 8 1 2 4 8 अलग अलग ठीक है, देखिएगा द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। तो जब भी हम किसी कार की बात करते हैं, कार के रियर व्यू मिरर की बात करते हैं, तो जनरली उसका रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाला मिरर जो है प्लेन मिरर नहीं होता, प्लेन मिरर नहीं होता, लेकिन इन्होंने इस केस में दे रखा है कि प्लेन मिरर है। ठीक है, द ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ड्राइवर है वो कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स कर रहा है, मतलब बैक गियर में उसको चला रहा है, उल्टा चला रहा है। तो जब वो वापस चल रही है रिवर्स मोड में, जब कार चल रही है, तो इसका मतलब उसका मिरर भी धीरे 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 बढ़ रहा है आगे की तरफ, ना पीछे की तरफ जा रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। ठीक है, तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक मिरर है, उस मिरर में हम खुद को देखते हैं, एक प्लेन मिरर में, और हम मिरर की तरफ बढ़ते हैं, तो रिलेटिवली हो क्या रहा है, हम जब मिरर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। तो अगर रिलेटिव मूवमेंट की बात करें तो हो क्या रहा है, जब हम मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो इसलिए इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, उल्टा काम कर दिया हमने, हम ऐसे ही स्टेबल खड़े हुए हैं और मिरर हमारी तरफ बढ़ रहा है, तब भी क्या होगा, तब भी इमेज बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना, हमारे और मिरर के बीच का डिस्टेंस तो कम हो रहा है। तो 2 तरीके से डिस्टेंस कम हो सकता है, एक तो ये है कि हम मिरर की तरफ बढ़ें, ठीक है, या मिरर हमारी तरफ बढ़े। तो दोनों ही केसेस में हमारे और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इमेज का और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, यानी कि इमेज भी बढ़ती हुई नजर आएगी। वही चीज़ है कि जब हम कार को पीछे ले रहे हैं, इसका मतलब हम कार का जो मिरर है उसको पीछे की तरफ चला रहे हैं। अब पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, तो ट्रक के और कार के मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब जो ट्रक की इमेज दिख रही है ना मिरर के पीछे की तरफ, जो ट्रक की इमेज दिख रही है
वो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक, आप देखिएगा कि कार पीछे की तरफ जा रही है, यानी कि मिरर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे जा रहा है, स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे जा रहा है, तो उसकी ट्रक की इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आती हुई नजर आएगी। तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम ऐसे बढ़े और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी इमेज आगे बढ़ी, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो वही चीज़ है 4 मीटर पर सेकंड। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी इज 4 मीटर पर सेकंड। अभी देखिएगा, अगर मान लीजिए हम कार चला रहे हैं और कार चलाते हुए हम पीछे देख रहे हैं, पीछे वाले मिरर में हम नज़र डालते हैं, तो हमें पीछे कोई ट्रक आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ट्रक आ रहा है, जब ट्रक आ रहा है तो उसकी इमेज भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऊपर से हम पीछे और चला रहे हैं तो वो तो और तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा हमको, नहीं समझे? ट्रक खड़ा हुआ है, चलिए ट्रक खड़ा हुआ है और हम कार को ऐसे पीछे पीछे रिवर्स मोड में ले जा रहे हैं। तो जब हम कार को पीछे रिवर्स मोड में ले जा रहे हैं तो ट्रक के और कार के जो मिरर है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो उसकी जो इमेज है उसकी इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसलिए 2 मीटर पर सेकंड ये वही चीज़ हो गई कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे बढ़ा, तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी इमेज भी आगे बढ़ गई, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी? 2 + 2 4। ठीक है, क्या भाई यश मेरा उसी टाइप से क्वेश्चन था, बस मीटर पर सेकंड। अब लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस। हेडिंग डालें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस। लिखिएगा स्फेरिकल मिरर्स। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. Is the part of a hollow sphere of glass. तो एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि आपने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, यानी कि जैसे कि एक बॉल होती है ना, मान लीजिए जैसे टेनिस की बॉल है, वो टेनिस की बॉल रबर की ना होकर वो कांच की है, वो ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, तो जो टेनिस की बॉल का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हॉलो होती है अंदर से। तो ऐसे ही हमने कांच की बनी हुई, ग्लास की बनी हुई एक हॉलो बॉल ले ली।
बॉल को हम क्या करेंगे, स्फेरिकल बॉल है तो अंदर से हॉलो है, हमने क्या करा इसको एक साइड से काट दिया, हमने ऐसे काट दिया, काट कर जो कांच का इतना टुकड़ा है इसको काट कर बाहर निकाल लिया। तो बनाना है, ऐसे ही कांच का एक टुकड़ा यहाँ से काटा, इसको ऐसे निकाल कर रख लिया। अब क्या करेंगे, इसको पीछे से पॉलिश कर दिया, ऐसे पॉलिश मतलब पेंट कर दिया, पीछे पेंट कर दिया। और इसमें क्या करा, इसमें आगे पेंट कर दिया। तो पॉलिश का जो वही में तो मतलब सिल्वर कोटिंग, हाँ वही तो पेंट किस चीज का, रेडिश ब्राउन कलर का। पहले तो करते हैं एक सिल्वर कलर की कोटिंग हाँ, उस पर लगा देते vertically हैं, है paint ना, हाँ, ताकि वो खराब ना हो जाए, ग्लास खराब ना हो जाए। वो करने के बाद में फिर उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का कलर कर देते हैं। कभी अगर गलती से कोई शीशा मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं जब वो टूट जाए तो उसको पीछे की साइड से देखो, तो पीछे की साइड से वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा। फिर एक कॉइन ले लेना, उस कॉइन से उसको जो है स्क्रैच करके देखना, जब स्क्रैच करके देखोगे तो वो रेडिश ब्राउन कोटिंग हट जाएगी, फिर अंदर से सिल्वर कलर की कोटिंग तो निकलेगी। ऐसे तो लोग सिल्वर मतलब शीशे तोड़ के सिल्वर चुराने लगेंगे। अरे तो ओरिजिनल सिल्वर नहीं होती, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है। अच्छा। मतलब अगर कोई गोल्डन कलर की कार है तो क्या वो सोने की बनी हुई है? सिर्फ कलर की कोटिंग होती है। हाँ कलर की कोटिंग होती है, सोने की कोटिंग थोड़ी होती मुझे नहीं लगता सिल्वर कोटिंग होती है। तो बस ऐसा फील हो जाता है कि है। 10 रुपए का शीशा मिल जाता है, 10 रुपए में तुम्हें मतलब सिल्वर मिल जाएगी मार्केट में। भाई ईशान समझाओ यार, अरे फिर ये तुम्हारे साथ रहकर भी ये सीख नहीं पा रहा है। बेचारा इंसान बहुत सुना था। कितना बहुत समझाया मैंने, समझता नहीं। बेचारा बहुत परेशान है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कॉन्केव मिरर, इधर लिखिएगा कॉन्केव मिरर, और जो ये वाला है इसको आप लिखना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर आप ना इसको याद करने का एक तरीका है कि केव है, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब गहरी चीज। तो जो गहरा वाला जो सरफेस है, गहरे वाले सरफेस पर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर, और उभरी हुई सरफेस पर, बल्जिंग आउट सरफेस पर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, Yes, sir. तो कई बार आपने देखा होगा ना, कई बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स पर ऐसे उभरे हुए मिरर लगे रहते हैं। अरे छोड़ो, ये है ना, ये हाँ ये पार्किंग वीवीआईपी मॉल की जो पार्किंग है ना, वीवीआईपी मॉल की पार्किंग देखिए, उसमें नीचे जब उतरते हुए जाते हैं तो वहाँ पर गोल सा वो लगा यहाँ हुआ पे है। बहुत आगे की तरफ लग रहा है। सोसाइटी में भी लगा सिर्फ हुआ है। कॉन्वेक्स होता है। सर जो आगे पूरी की तरफ- सोसाइटी में लग रहा है कोने कोने। हमारे में नहीं लग रहा, यहाँ तो गाड़ियाँ ठुक जाती हैं आपस में, जो गाड़ी नहीं सर हमारे इस तो साइड मेरे लगा रखा है, वो को बिल्डिंग के basement नीचे वाली उतरते ही साइड। है। सर वो कौन से कॉन्वेक्स है? वो कॉन्वेक्स होता है, उभरा हुआ Bulging out. बल्जिंग आउट, तो उसमें दूर तक की जो है, दूर तक का आपको मतलब ऑब्जेक्ट सर जो आगे की तरफ निकला रहता है, जो उभरा हुआ रहता है, आगे की तरफ निकला रहता सर वो है, और जो convex होता है। अंदर से, हाँ वो कॉन्वेक्स होता है, जो अंदर से गहरा होता है, गड्ढा ये होता है, जब लाइट केव में जा रही है कॉन्वेक्स। जो अपनी तरफ निकला हुआ रहता है वो कॉन्वेक्स, और जो अंदर है एकदम और वो वो कॉन्केव। कॉन्केव हुआ। ठीक है, Yes, sir. नोट कीजिए फिर इसकी डेफिनेशन। समझने पहले। अरे मेरे को आता है यार। वो आपने चम्मच का भी एग्जांपल दिया था, क्या? स्पून का भी एग्जांपल दिया था। हाँ, वो तो तब की बात बता रहे हो, मतलब शुरू से पहले पढ़ाया था। हाँ तब तो अभी काम चल रहा था, हम हमारे रूम में पढ़ रहे थे। तब तो कॉन्वेक्स कौन क्यों चालू नहीं हुआ था? आपने मेरी दूसरा वो दूसरी वाली क्लास में, वहाँ पर ये वाला चैप्टर करा दिया, उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कराया। सर यहाँ पे यहाँ पे कोई फायदा नहीं सर आज तो मिल रहा है आज से ज्यादा ही। करा देंगे तुम्हें। क्या बोला तुमने? मैं कह रहा हूँ आपको वापस चालू करना पड़ेगा क्योंकि अब जब तो इतना सब आता था। अबे समझाना ये आता है। बोला आता है कुछ ये बोला कितनी ये जगह वजह था? से कह रहा हूँ। समझाना आता है। ये बिल्कुल समझाना आता है। ऐसे ही
जो था, एक लड़का था बड़ा शरीफ सा लगता था। अरे ऐसा मैं बोल रहा हूँ ये बात है, मैंने आई थिंक 2007 या 2008 की बात है, मैं MBA में था, तो वहाँ पर ना लेक्चर थिएटर होता था ऐसे इस तरह से, मतलब सामने टीचर है और ऐसे ऐसे गोल इधर हम बैठे हुए हैं और ना सीढ़ियों की तरह से, मतलब हर टीचर सामने से देख पाता है, मतलब वो सामने से दिखाई दे जाएगा हर बच्चा। तो वहाँ पर छुपने की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब आप छुप नहीं सकते। वो तो पकड़ में आ जाएगा ना कि ये बीच वाला बच्चा बैठा का है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि इधर एक बच्चा बैठा, इधर एक बच्चा, बीच का स्पेस खाली कैसे है। वो उनसे टीचर ये कह देते थे कि भाई नज़दीक बैठ जाओ तुम, है ना, नज़दीक बैठेंगे तो वो नीचे जो छुपा हुआ है वो अड़ेगा नहीं, है ना। तो अब एक टीचर आ गया, लड़का भी बंगाली था, टीचर भी बंगाली थे, लड़का बड़ा शरीफ लगता था, प्लानिंग कर दी, कुछ प्लानिंग करी, और जो टीचर थे महंगा समझते, महंगा, जिसकी एक आँख थोड़ी सी अजीब होती है, मतलब ऐसे होती है। तो जो टीचर आ गए, टीचर महंगे थे, है ना। महंगे का मतलब ये है कि जैसा ये हमारी जो आँखों की दोनों पुतलियाँ सामने की तरफ है, तो एक थोड़ी सी मुड़ी हुई है, थोड़ी सी मुड़ी। तो जनरली क्या होता है कि महंगा देखता इधर और बात उधर करता है, ऐसा होता है। तो अब वो खड़े हुए थे और वो उनकी सिर्फ आंख गड़बड़ थी, जबकि वो देखते बिल्कुल सीधे ही थे, है ना। उनको छेड़ने का क्या प्रोग्राम बनाया बच्चों ने। बच्चे क्या थे, ग्रेजुएशन के बाद में MBA करा जाता है तो सब बड़े हो चुके थे। तो वो बैठा हुआ कह रहा, अरे अभी देखो ये आएगा ना, तो इसको देखा मैं कैसा मजा लेगा इसके साथ, देख लड़का बोला मैं देख कैसा मजा लेगा इसके साथ, क्या करेगा मैंने कहा मैं भी उसी की तरह बोला, मैंने कहा अभी क्या करेगा तू। कहता अभी तेरे को नहीं मालूम है, मैं बताएगा। कहता तू उधर देख, उधर वो कोने में अंकित बैठा है, मैंने कहा अभी देखना है ना। तो उधर उसने आँख मार दी, उसने उसको आँख मार दी, तो इधर बैठकर ढोलक बजानी शुरू कर दी, ऐसी ढोलक बजानी शुरू कर दी वैसे, है ना, कि टीचर का ध्यान जाए उसकी तरफ। टीचर ने देखा, यू बॉय इन द वाइट शर्ट स्टैंड अप, है ना, ये बोल दिया उसको सीधा। वो खड़ा ही नहीं हुआ, उधर वाला कोने वाला उसने भी वाइट शर्ट पहन रखी थी, है ना। तो कहते कि यस सर, तो कहते अरे मैं तुमसे बात करूँ, वो खड़ा हो गया, हाँ सर बोलो तो सही, बताओ ना, है ना। मतलब वो टीचर ठीक था, उसकी सिर्फ आंखें थोड़ी सी गड़बड़ थी, उसको ऐसा पागल बनाया, वो बेचारा सोचने लग गया, वो टीचर सोचने लग गया कि मेरी नज़रों में कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या हो गया है ना। तो कह रहे सर मेरे को बुला तो रहे, अरे तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, मैंने तो उसको बोला है ना। तो जैसे हाँ सर मैं बोलता रहा हूँ, तब वो उधर से, जब उससे बात कर रहे तो उधर वाला खड़ा होगा, उससे बात कर रहे तो उधर वाला खड़ा होगा। तो वो बच्चा तुम्हारी तरह ही शरीफ लगता था, जिसने इतना बड़ा प्लानिंग करी, है ना। और सर के जाने के बाद और एक बच्चे इतना हंस रहे थे पूछो, वैसे करना नहीं चाहिए ऐसे। सर नो ऑफेंस बोल देते अब सुनिए, नोट करिए डेफिनेशन। कॉन्क्रीट मिरर concave mirror is that spherical mirror. Is that the concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface.
और बेंट इन सरफेस। बेंट इन का मतलब अंदर की तरफ जो झुकी हुई है, अंदर की तरफ जो मुड़ी हुई सरफेस है, उसको हम कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन लिखिएगा। A convex mirror सिस्टम को उल्टे करना है कॉन्केव को। क्या बोल रहे हो? सब कुछ A convex mirror is that spherical mirror in which the spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface or bulging out surface. The convex surface or bulging out surface. उसके बाद हेडिंग डालिएगा टर्म्स रिलेटेड टू related to a spherical mirror. हाँ ये एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, हमने इसको डॉटेड लाइन से क्या करा, हमने पूरा बड़ा स्फीयर बना दिया। पूरा बड़ा स्फीयर बनाने का मतलब ये है कि इससे हमको ये समझ में आ गया कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये इस स्फीयर का पार्ट है। इस स्फीयर में से काटकर इसको निकाला गया है। अब इस स्फीयर का कुछ एक सेंटर भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है इसका जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज कॉल्ड पी, दिस इज कॉल्ड पोल। ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में सेंट्रल पॉइंट, मिड पॉइंट पर एफ होता है। दिस इज कॉल्ड फोकस। और सर जो पीएफ होती है फोकल है, और जो सीपी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये स्मॉल है, दोबारा समझिए। हमने कहा कि ये एक कॉनकेव मिरर हो गया क्योंकि जो पीछे वाली सरफेस है, जो उभरी हुई सरफेस है, उस पर आपने पेंट कर दिया।
तो जो ये गहरी वाली सरफेस है यहाँ से हम मिरर को देख पा रहे हैं एक्चुअली, तो इसलिए ये कॉन्केव मिरर हो गया। इसको अगर मैंने डॉटेड लाइन बनाकर पूरा कंप्लीट स्फीयर बना दिया कि जिस स्फीयर में से ये कटकर बाहर निकला है, तो उस स्फीयर का कोई सेंटर भी होगा, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अच्छा ये जो मिरर है, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा जहाँ से कि प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रही है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे और मिरर से होकर गुजरे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, उसको पोल बोल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझ रहे हो भाई, इसको क्या कहते हैं फोकल लेंथ। कौन सा वाला फोकल लेंथ, ये पोल से लेकर और फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। रेडियस पोल से लेकर पोल से लेकर और सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एपर्चर यहाँ से और यहाँ तक वाली जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड एपर्चर। तो यही मतलब यस, तो मापते हुए तो राइट डायमीटर एक्चुअली ये डायमीटर ही है। ये हम बोल देते हैं कि मिरर का डायमीटर है, कि मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट और मिरर का एंडिंग पॉइंट दोनों को जॉइन करने वाली सबसे लंबी लाइन दैट इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है ना, वो एपर्चर हो गया। कुछ नहीं, बस ये बता रहा हूँ मिरर की लेंथ कितनी है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखूंगा कहीं कहीं से लाकर एक दिन दिखा दूंगा आपको, मिरर दिखा दूंगा सारे लाकर 2 मिनट। चलिए जी आज इतना कर लेते हैं, बाकी कल देखते हैं। कल रोज तो कल बायो कर ले, बायो कर लेते हैं, बेचारा परेशान हो रहा है। 3 डेट का गाना मिलेगा।